वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है एंड इट्स टाइम कि आप फ्रंट फुट पे आके खेलें। आप अपनी लाइफ को उस तरीके से जिएं जैसा आप जीना चाहते हैं, सिर्फ सोचने से, इमेजिन करने से या होप करने से कि कभी मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा, कभी मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, कभी मैं भी किसी लड़की को कूल लगूंगा या अट्रैक्टिव लगूंगा या मैं किसी से बात करूंगा। और वो जो कभी होता है ना, वो कभी आता नहीं है। ठीक है, लाइफ बहुत शॉर्ट है और इस साल कुछ ज़्यादा एहसास हुआ है लोगों को इस बात का। ठीक है, तो बेहतर है कि हम इंतज़ार करने से, विश करने से बेहतर है कि हम एक्टिवली कुछ करें उस बारे में। ठीक है, अगर आप भी किसी को पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो, कोई आपका सीक्रेट क्रश है जिससे आप बात करना चाहते हो, आप उसे डेट पे ले जाना चाहते हो, आप उसका नंबर मांगना चाहते हो, बट डर लगता है, शर्म आती है, कभी ऐसा किया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है कभी ना कभी। ठीक है, कुछ लोग नेचुरली सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते, बट अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो सीख सकते हैं। ठीक है, गलती हमारी नहीं है। जो हमें सिखा सकते थे, जो हमें बता सकते थे, उन्हें खुद कुछ नहीं आता था, वो हमें क्या सिखाते। ठीक है, मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे मतलब हमें बचपन से अलग अलग रखा जाता है, लड़के अलग, लड़कियाँ अलग, क्लासरूम में, फैमिली फंक्शंस में, या आप कभी भी किसी पार्टी में देखोगे या आज भी आप वेडिंग्स में देखोगे तो मैन का सेक्शन अलग होता है, विमेन का अलग होता है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ से फेमिलियर नहीं हो, किसी सिचुएशन से फेमिलियर नहीं हो, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अननोन होता है, समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी जो है बढ़ावा देता है या उसे क्रिएट करता है। वो ये कि जब आप सेकंड जेंडर से या जब आप नेक्स्ट जेंडर से आप मिलते नहीं हो, आप बात नहीं करते हो, जब आप उनके साथ उठते बैठते नहीं हो, तो फिर आप उन्हें एक अलग तरीके से देखते हो। तभी ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लड़के विमेन को या लड़कियों को जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट की नज़र से देखते हैं, क्योंकि कभी उनका इतना इंटरेक्शन रहा नहीं उनके साथ, कभी उन्होंने जाना नहीं कि ये भी ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह। ठीक है, इनकी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो उस तरीके से देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा उन्हें अलग रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे सीनियर्स ही ऐसे हैं, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने ये करा है, उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट करा है। ठीक है, अब मतलब आप सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, चाइना के बाद हम होने वाले हैं, बहुत जल्दी हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन होंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर ये कहे कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। अब आप सोचो कौन कह रहा है ये बात, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। मतलब सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला काम है इन लोगों का। ठीक है, मतलब आज़ादी से अभी तक इन्होंने 5 गुना से ज़्यादा इजीली बढ़ा दी है पॉपुलेशन। आज़ादी के वक्त आई थिंक 23 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास थे, आज 130 हैं। और जिन्होंने ये काम करा है, जिनके 6-6 4-4 बच्चे हैं, वो आज हमारी जनरेशन को बताते हैं कि आज की जनरेशन बहुत बुरी है और सेक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। मतलब आप कर लो, आप पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ा दो और हम बात भी ना करें, तो ये उनकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, बट एनीवेज हम कुछ और बात कर रहे थे। तो ये जो हमने कोर्स बनाया है, तो ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया है ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि जनरली लड़कियां भी कंप्लेंट करती हैं कि इंडियन, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाहर भी ये दूसरी जो नेशनैलिटी हैं या दूसरी जो एथनिसिटी हैं, आप वेस्ट में जाओगे या कोई भी कंट्री में आप जाओगे ना जनरली, तो ये एक ओपिनियन है कि इंडियन मैन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन, जो मेल फीमेल कन्वर्सेशन होती है, जो लड़का लड़की के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बात होती है या फ्लर्टिंग होती है, वो सब चीज़ों में इंडियन मैन ज़्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, कंप्लेंट्स भी हैं, बाकायदा ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इस बारे में। ठीक है, तो गलती हमारी नहीं है, हमारी जनरेशन से पहले जो जनरेशन थी उन्होंने कभी कुछ सिखाया नहीं हमें। ठीक है, हमें अलग रखा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। एनीवेज, तो हमें इस चीज़ पे सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस कोर्स में जो हम सीखने वाले हैं ना, हम कोई गिमिक्स नहीं सीखेंगे, हम कोई वन लाइन नहीं सीखेंगे जिसमें सिर्फ आप ये लाइन सीख लें और लड़कियां फ़िदा हो जाएंगी, आप पे गिर जाएंगी, और वो जैसे वो कुछ एड्स आते हैं ना डिओड्रेंट्स के, और कि लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं सीखने वाले हम। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, हम बात करेंगे फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कि किस सिचुएशन में ह्यूमंस किस तरीके से सोचते हैं, लड़कियां किस सिचुएशन में किस तरीके से जज करती हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करती हैं, वो सारी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट जो बेसिक्स हैं, हम उन पे बात करेंगे, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा
कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या थोड़ी सी इन्हें मॉडिफाई करके हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कोई लव गुरु टाइप का कुछ नहीं हूँ, मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ों पे, बट मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिला के मैंने ये कोर्स बनाया है। एक बेसिक कोर्स है, होपफुली ये आपकी मदद करेगा, होपफुली ये हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ हेल्पफुल लगे तो मुझे भी बताना, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट जाए तो वो भी मुझे बताना अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हम ये कोर्स जो है वो ज़्यादातर हम हिंदी में करेंगे, बट अगर कोई ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसी लाइन हो जो आपको समझ में ना आए या कोई बात आपको ना समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स जो है हम छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे वीडियोस हो जाएंगे और अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।